येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाष्टर्वेष्टान श्लोकोपाद की जय। तो प्रभु सेकेंड चैप्टर ऑफ डिवोशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और तो अभी हमने साधना भक्ति के बारे में चर्चा चल रही है। तो साधना भक्ति की परिभाषा वो एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। उसमें चार चीजें हैं साधना भक्ति की परिभाषा। तो सरल शब्दों में याद करना हो तो उसमें चार फैक्टर्स हैं। पहला एंगेजमेंट ऑफ सेंसेस, इंद्रियों को एंगेज करना। दूसरा इन एक्टिविटीज, इन सच एक्टिविटीज, कुछ तरह के कार्यकलाप में। साधना भक्ति किसको कहते हैं? जब इंद्रियों को एंगेज करते हैं कुछ तरह के कार्यकलाप में। कैसे कार्यकलाप? ऐसे कार्यकलाप जिनमें एंगेजमेंट से भाव उत्पन्न होता है। ये भाव क्या चीज है भैया? कौन सी दुनिया की सामग्री है? अरे ये तो हृदय की नेचुरल प्रॉपर्टी है, पर अभी ढक गई है, डोरमेंट हो गई है, सो गई है ना? तो क्या है साधन भक्ति? अपनी इंद्रियों को ऐसे कार्यकलापों में लगाना जिनमें लगने से भाव उत्पन्न होता है जो कि हमारे हृदय में नेचुरल है, कोई बाहरी वस्तु वो नहीं है। इसको साधना भक्ति कहा गया। और साधना भक्ति दो तरह की है। कौन कौन सी? एक वैदी और एक रागम। हाँ, अभी हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? मूलतः वैदी साधन भक्ति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? एम आई लाउड इनफ? अभिषेक प्रभु? यस यस प्रभु। तृप्ति मत पूछेंगे मेरे कुछ नहीं। तो वैदी साधन भक्ति और रागम का साधन भक्ति दोनों साधन भक्ति हैं। दोनों में इंद्रियों को एंगेज करना है ऐसे कार्यकलापों में जिससे भाव उत्पन्न हो। दोनों साधन भक्ति हैं। पर जो वैदी साधन भक्ति है उसमें जब इंद्रियों को लगाते हैं उसकी प्रेरणा क्या है? कौन बताएगा? वैदी साधन भक्ति में जब इंद्रियों को उन कार्यकलापों में लगाते हैं जिनमें लगाने से भाव उत्पन्न होता है, तो उन कार्यकलापों में लगाने की प्रेरणा क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करो। वेरी गुड। गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा का पालन। शास्त्र कह रहे हैं। तो वहां पे
और क्या नहीं है प्रेरणा का कारण? अटैचमेंट। कोई हमारा अपना आकर्षण नहीं है, कोई अपनी आसक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु और शास्त्र ने बोला है, इसलिए हम लगा। उदाहरण क्या दिया रूप गोस्वामी ने? किसका उदाहरण दिया? परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला? सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। वो जो श्री हरि हैं, भगवान हैं, उनके बारे में श्रवण करो, उनके बारे में कीर्तन करो, उनके बारे में स्मरण करो। ये कब बोला परीक्षित महाराज को? परीक्षित महाराज की समस्या क्या है? मृत्यु सामने है, 7 दिन रह गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना? तो उनका प्रश्न ये नहीं था कि मुझे कृष्ण से आसक्ति है, कृष्ण के प्रति आकर्षण है, इसलिए मुझे कुछ बताइए, भागवत कथा कीजिए मेरी। ऐसा बोला उन्होंने? नहीं बोला। क्यों बोला? मैं तो मरने वाला हूं जी। मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या काम करने योग्य है, कृपया करके वो बताइए। और शास्त्रों में लिखा गया कि श्रवण कीर्तन स्मरण करो, सुखदेव गोस्वामी ने बोला। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा चलो बहुत बढ़िया जी, हम करना शुरू कर देते। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने क्या बताया कि वैदी साधक, परीक्षित महाराज को बताया वैदी साधक भक्त आजन से। और अर्जुन, अर्जुन ने भी कृष्ण से प्रश्न पूछा, भगवान से प्रश्न पूछे। क्यों पूछे? मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं, मुझे करना क्या है। दोनों केस में प्रश्न किसके बारे में था? मैं के बारे में। जिसका भगवान के प्रति आकर्षण होगा वो अपने बारे में कुछ बात करेगा? वो तो केवल भगवान के बारे में बात करेगा। ये दोनों बात किसके बारे में कर रहे हैं? चाहे अर्जुन और परीक्षित महाराज, बात तो अपने बारे में कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान में कोई आकर्षण ऐसा नहीं है, पर फिर भी भगवान की बात सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है और हमारे हित में है, इसलिए बात सुन रहे हैं। इसी को वैदिक साधन भक्ति कहा गया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्लियर है परिभाषा दोनों की, साधन भक्ति की और वैदिक साधन भक्ति की परिभाषा बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और फिर रूप गोस्वामी पाद ने एविडेंस दिया। कहां से एविडेंस दिया? पद्म पुराण से। किसके बारे में? कि वैदिक साधन भक्ति का एसेंस क्या है, कौन बताएगा? 2 काम बताया उन्होंने। वैदिक साधन भक्ति का सार क्या है? 2 चीजें बताई। गीति का मतलब है। Prabhu ji, one should always remember Krishna, never forget Krishna. वेरी गुड। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अपने जीवन को इस तरह से ढालो कि हमेशा कृष्ण का स्मरण हो, कभी कृष्ण का विस्मरण। यही वैरी सम और अदर, सब, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन तो है नहीं भगवान के प्रति, बट सम और अदर अपने आप को ऐसे कार्यकलापों में लगाओ कि कृष्ण का स्मरण हो, जबरदस्ती कृष्ण का स्मरण हो, और किसी रूप से भी कृष्ण का विस्मरण। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं रूप गोस्वामी पर बता रहे हैं, वो किस लिए हैं? बस इसी के लिए कि भगवान का सदैव स्मरण हो और भगवान को कभी विस्मरण। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया। दूसरी साधन भक्ति कौन सी है? रागानुगा भक्ति। तो अब रूप गोस्वामी पाद वैदी भक्ति के बारे में ही बहुत सारा बताने वाले हैं अभी आगे, पर उसके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा और रागानुगा के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली बार कई प्रश्न भी आ रहे थे कि हम कौन से लेवल पर हैं, हमारी भक्ति रागानुगा है या नहीं है ना? या कई बार थोड़ा थोड़ा व्हाट शुड आई से, बिविल्डर हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि लगता है रागानुगा भक्ति हमारी नहीं है, हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो रागानुगा की बेसिक डेफिनेशन क्या है? वैदी और रागानुगा में बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? वैदी और रागानुगा में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी कौन बताएगा? कॉमन चीज क्या है? वैदी और रागानुगा में कॉमन चीज क्या है, कौन बताएगा? कोई नहीं। अच्छा, हाँ, रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों में अच्छा, ही साधन भक्ति करते हैं। दोनों ही साधन भक्ति है, दोनों ही दोनों प्रैक्टिस है। में थैंक यू माता जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि साधना भक्ति में, वैदिक साधन भक्ति में हमें नियमों का पालन करते हैं लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं होता, और रागानुगा में हमें खुद ही अटैचमेंट आ जाता है, यानी हमें बोलेगा नहीं कोई, हम अपने दिल से हृदय से करेंगे। जैसे यस, आपने एक यस, रोगी वाला एग्जांपल दिया था कि जो यस, है उसको खाना अच्छा नहीं लगता तो वैदिक भक्ति समझिए, और खाना उसको खुद अच्छा ही लगने लगे खाना, तो वो रागानुगा हो गई।
यस, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। तो अभी हम थोड़ा सा मैं स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो मैंने पिछली बार भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से आप लोगों को पढ़वाया था, तो उसी को भी हम थोड़ा यहाँ पे और पढ़ेंगे ताकि हमें क्लियर रहे वैदी और व्याकरण के बारे में। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसी नेक्टर डिवोशन में ही, for example, a person engaged in devotional service may be ordered to rise early in the morning and offer arti, which is a form of deity worship. In the beginning, by the order of spiritual master, one rises early in the morning and offers arti, but then he develops real attachment. When he gets this attachment, he automatically tries to decorate the deity and prepare different kinds of dresses and things of different plans to execute his devotional service nicely. Although it is within the category of practice, this offering of loving service is spontaneous. शुरुआत में थोड़ा अपने को पुश कर रहे हैं, उसके बाद कुछ थोड़ा सा अट्रैक्शन डेवलप हो गया है। ये भी हमने पढ़ लिया था, इसके आगे मैं बताता हूँ। नहीं, दोबारा पढ़ लेते एक बार। So the fact is that we have got devotion for Krishna, that is a fact. But somewhere or other we are separated and we have forgotten. तो हमारे हृदय में ऑलरेडी कृष्ण के प्रति भक्ति तो है, पर किसी न किसी कारण से हम भगवान को भी भूल चुके हैं। So as soon as by this regulative principle, by order of spiritual master, by injunction of shastras, we begin devotional service. तो इसलिए शास्त्र और गुरु के कहे अनुसार हम भक्ति को आरंभ करते हैं। That just like our students do here, this devotional service is the pushing process. अपने आप को धक्का मार रहे हैं हम लोग भक्ति करने के लिए। And as soon as the energy comes, then automatically clack. No more pushing, automatically. This pushing process is required. तो शुरुआत में धक्का मार रहे हैं, बट बाद में फिर ऑटोमेटिकली वो हो जाता। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22.109 परपोर्ट प्रभुपाद जी समझाते हैं, डिवोशनल सर्विस must be without ulterior motives. Then material conditions cannot check it. अगर कोई बाहरी हेतु नहीं होगा, यानी स्पॉन्टेनिटी होगी, तब उस भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे वर्तमान आचार्यों का, इस जयपताका स्वामी महाराज जी का डिस्कस कर रहे हैं। आज मैंने फिर मैसेज पढ़ा, उनका हेल्थ अपडेट आया है। तो महाराज कई दिन से आप सब जानते हैं बिल्कुल ही अचेत अवस्था में थे और वेंटिलेटर पे थे। धीरे धीरे फिर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, आंखें खोली, आंखों से थोड़ा इशारा कर रहे थे। और आज जो मैसेज आया उसमें क्या हुआ, जैसे उनका थोड़ा सा और कॉन्शियसनेस आई, उन्होंने इमीडिएटली इशारे से क्या मांगा, मेरा क्लिकर दे दो, जिसमें क्या करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे। तो मटेरियल कंडीशंस कैन नॉट चेक इट। ग्रेजुअली वन कैन राइज टू प्लेटफॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस। A child is sent to school by force to receive an education, but when he gets a little taste of education at advanced age, he automatically participates and becomes a learned scholar. अभी एक माताजी प्रभु जी आए थे, उनका बेटे का बर्थडे था, तो बर्थडे पे आए, हम लोग मिले, वो केक कटिंग किया हम सब ने। तो पूछा, तो बेटा 11th में मेरे ख्याल से, तो क्या है, तो पढ़ाई के प्रति बहुत कॉन्शियस है उसका। उसने अपना कैरियर पाथ चुना हुआ है, मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है, और मैं इसके लिए बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। पर जब वो बच्चा छोटा सा था तो ऐसा था क्या? नहीं, उसको धक्का देके, टॉफी का बहाना देके स्कूल भेजना पड़ता था, है ना। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं, वन कैन नॉट फोर्स अ पर्सन टू बिकम अ स्कॉलर, बट समटाइम्स फोर्स इज यूज्ड इन द बिगिनिंग। A child is forced to go to school and read and write according to instruction of teachers. Such is the difference between Vaidhi Bhakti and spontaneous Bhakti. तो बच्चे का उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने क्या दिया था, मंगल आरती का। दूसरा उदाहरण क्या दिया यहाँ पर, बच्चे का उदाहरण दिया स्कूल जाने का। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, one has to learn to use a typewriter by following the regulative principles of the typing book. One has to place his fingers on the keys in such a way and practice. But when one becomes adept, he can type swiftly and correctly without even looking at the keys. ये मैंने पिछले बताया था।
कोई टाइप राइटिंग पहली बार कर रहा हो, शुरुआत कुछ टाइम शुरुआती अवस्था में कर रहा हो, उसको एक एक अल्फाबेट ढूंढना पड़ता है। पर जब सीख जाएगा तो वो देख कहीं और रहा है और टाइपिंग उसकी चल रही है। सिमिलरली one has to follow the rules and regulations of devotional service as they are set down by spiritual master, then one can come to the point of spontaneous loving service. तो गुरु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से भी हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस सर्विस इज नॉट आर्टिफिशियल, ये कोई बाहरी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, ये तो नेचुरल है। हमने 8वां श्लोक उपदेशामृत का पिछली बार पाठ किया था। इसमें फिर से हम अभी, हालांकि रागनों का भक्ति तो आगे आएगी, 17वां अध्याय था मेरे ख्याल से, जो बताया था आपको 15वां अध्याय, हालांकि 15वें अध्याय में रागनों का आएगी, पर फिर भी थोड़ा सा हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से रागनों की परिभाषा समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत अनुरागिनानुरागामि कालम नयदखिलम इति उपदेश सारम। तो क्या समझा रहे हैं रागनों का भक्ति की परिभाषा? वो बता रहे हैं तद नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य, कि तन, तन का मतलब भगवान, भगवान की बात हो रही है, तो भगवान कृष्ण, कृष्ण के नाम रूप चरित्र आदि उनके बारे में कीर्तन करना, उनके बारे में स्मरण करना, रसनी, रसना, रसना का मतलब अपनी जिह्वा और मन, नियोज लगाना, अपनी जीव और मन से भगवान के नाम रूप चरित्र का कीर्तन करना या स्मरण करना। आगे क्या बोल रहे हैं? कालम नयद अखिलम, कितने टाइम के लिए? रागनों का भक्ति की परिभाषा है 24 घंटे, 24 घंटे के कंटिन्यूसली। और कहां पर करेंगे? तिष्ठान व्रजे, ब्रज में रहते हुए। और कैसे करेंगे? तद अनुरागी जनानुगा, तद अनुरागी, जिसका भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो चुका है, ऐसे जन अनुगामी, उसको फॉलो, जिसका भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो चुका है, उसके अनुगत रहकर 24 घंटे अपनी जीव मन आदि को भगवान के नाम रूप चरित्र आदि में लगाना, ब्रज में रहते हुए, इसको रागानुगा भक्ति कहा गया। समझ गया? इसमें 4 चीजें हैं, भगवान का नाम रूप गुण आदि में लगना, जीव और मन को लगाना, दूसरा 24 घंटे, तीसरा कहां पर रहते हुए? ब्रज में रहते हुए, और चौथा किसके अनुगत रहकर? उसके अनुगत रहकर जो कि भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न कर चुके हैं, उसको रागानुगा भक्ति कहा गया। तो कैसे? तो कई बार तो हम, जिस हम पिछले भी चर्चा कर रहे थे, तो कई बार हम सोच सकते हैं कि भाई अरे ये रागानुगा तो बहुत ऊंचा लेवल है। मैंने बताया कई बार भक्त लोग थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि हम कब तक वैदिक करते रहेंगे, है ना, कब स्पॉन्टेनिटी आएगी। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास करिए। तो स्लाइड्स को थोड़ा बताऊं तो पहली बात तो तृप्ति माता जी, आप यहाँ पर हैं? Yes, Prabhuji. अभिषेक को कैन वी मेक हर होस्ट? Trypti Maji, can you please share that slide which I requested Yes, you to make? Prabhuji. Hi, sure. माता जी आप ट्राई करना प्लीज शेयर करने का। Yes, Prabhuji. ये बेसिक्स ही हैं, आप सबने कई बार सुने हैं, पढ़े हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा एक बार इसको
देख रहे हैं कि मैंने पिछले बताया था, वैदिक साधन भक्ति भी कोई नीचे का लेवल नहीं है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो आगे भी बहुत जाना है, पर जहां आ गए हैं वो भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो कभी ऐसे ना समझे कि हम तो बस ये नियमों को ही फॉलो करते जा रहे हैं जी, अट्रैक्शन डेवलप हो नहीं रहा। क्या हुआ प्रियंका जी? Just opening the WhatsApp experience. Done. Sharing. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोसाई बात को बताया है, और हमारी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो वर्ड्स नंबर 10 है उसमें शिक्षा दी गई है, और प्रभुपाद जी एक परपोर्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिएगा, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यस, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में एक डायग्राम? यस। तो सबसे नीचे कौन है? 84 लाख स्पीशीज, उसमें से कुछ ही क्या है? मनुष्य। उन मनुष्यों में भी जो अधिकांश हैं वो क्या है? विकर्मी। उन विकर्मी, विकर्मी का मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, पाप करते हैं, उनको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, उनमें से कुछ ही हैं, इनकी मात्रा छोटी होती जा रही है, जो क्या है? कर्मी। कर्मी का मतलब वो कार्य करते हैं, परंतु कम से कम थोड़ा तो सेंसिबली कार्य करते हैं। उसमें भी बताया गया कुछ सिविलाइज है, कुछ अनसिविलाइज है, ऐसा भी चैतन्य चरित में बताया गया। पर इन कर्मियों या सकाम कर्मियों से भी ये भी क्या है? ये कर्म बंधन में लगे रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, कभी अच्छा करेंगे कभी बुरा करेंगे, 3 गुणों के अधीन कार्य करते रहेंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहेंगे। इनसे भी उन्नत अवस्था क्या है? किसकी है? एक ज्ञानी की। ज्ञानी की अवस्था उन्नत क्यों है? क्योंकि इस बात को समझ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और मुझे इस कर्म बंधन से बाहर निकलना है, ये ज्ञान का लेवल पहुंचना है। ज्ञानी जो बड़े से बड़े ज्ञानी हैं, उनसे भी अधिक श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान विमुक्त भक्ति परम। प्रभुपाद जी 10वें श्लोक उपदेशामृत के तात्पर्य में बोल रहे हैं, ज्ञान विमुक्त भक्ति परम। ये कौन है? ये महाशय कौन है? जो ज्ञानियों से भी बड़े हैं, ज्ञानियों से भी मुक्त हो गए, या मुक्त ज्ञानियों से भी परम है। ये कौन है? जिन्होंने ज्ञान का कंक्लूजन, ज्ञान का कंक्लूजन क्या है? भक्ति करना। इन्होंने भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि जो भक्ति कर रहे हैं इसमें कोई स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं भक्ति? क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं और गुरु कह रहे हैं, तो शास्त्र और गुरु के वचन को फॉलो करते हुए भक्ति कर रहे हैं। ये कौन है? ज्ञान विमुक्त भक्ति परम। इससे ऊपर स्पॉन्टेनियस लव फॉर गॉडहेड, जिसमें राग अनुराग भी आ जाएगा, फिर बाद में भाव भी आएगा, और फिर प्रेम भी आएगा। उसके बाद प्रेम में सर्वश्रेष्ठ गोपियां, और गोपियों से ऊपर श्रीमती राधा रानी। तो आप देखिए, अगर हम सिर्फ ऐसे देखेंगे, अरे जी मैं तो वैदिक भक्ति कर रहे हैं, कब इतने साल से हरे कृष्ण नाम कर रहे हैं, भाई यही चलता रहेगा क्या? कब भगवान का आकर्षण वास्तव में हृदय में आएगा, है ना? तो पर इसको पूरी स्कीम को आप देखेंगे, पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स को देखेंगे, तो हम कितने ऊपर आ गए हैं, कितने कितने जीवात्माओं से ऊपर आ गए हैं, कितना बड़ा लेवल हमने प्राप्त कर लिया। समझ रहे हैं? ज्ञान विमुक्त भक्ति परम, कितना ऊपर का स्तर है जहां पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। किसकी कृपा से? शिला प्रभुपाद की कृपा से। तो इसलिए कई बार हम ऊपर वाले व्यक्ति को देखकर हताश हो जाते हैं, पर कई बार नीचे भी देखते हैं। इवन साधारण संसार में कहते हैं ना, अरे जी इतना दुख है, इतना दुख है, उसके कंपैरिजन में मुझे कितना दुख है। अरे नीचे देखो तो आपकी कंपैरिजन में और ज्यादा दुख है। तो नीचे देखिए कितने लोग तो कहाँ कहाँ फंसे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास भी वो नहीं है जो हमारे पास है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज्ञान विमुक्त भक्ति परम बोले। थैंक यू Titimati, you can close this and share this also on the WhatsApp group, or on this WhatsApp group. तो जो वैदिक साधक है वो उसको ये लेवल बताया है। और एक चीज और है, हमारे सीनियर वैष्णव बताते हैं कि वास्तव में जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो टेक्निकली पूरा वैदिक भक्ति नहीं है। वो क्या है? रागानुगा तो नहीं है, पर ओनली वैदिक भी नहीं है।
जैसे पहले रूप गोस्वामी पाद ने बताया था, एक है साधन भक्ति और एक है प्रेम भक्ति। उनके बीच में क्या है? भाव। भाव भक्ति अभी प्रेम तो नहीं है, ऑलमोस्ट प्रेम है। प्रेम, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रेम है, प्रेम नहीं है, इसलिए उसको प्रेम नहीं कह सकते। एट द सेम टाइम वो साधन भक्ति भी नहीं है, उससे तो बहुत ऊपर है वो। तो इसलिए थर्ड कैटेगरी बना दी गई, कौन सी? भाव भक्ति। इसी तरह एक तो है वैदिक भक्ति, जस्ट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, और एक है रागानुगा, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। उसके बीच में एक है, इसको बोलते हैं अजात रुचि रागानुगा भक्ति। ऐसी रागानुगा भक्ति जिसमें भी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि रागानुगा भक्ति के लिए मैंने पहले बताया था, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो रुचि के लेवल पर क्या होगा? रागानुगा भक्ति। अभी हमारी रुचि तो है नहीं, तो फिर रागानुगा भक्ति तो है नहीं। पर कौन सी रागानुगा भक्ति है? अजात रुचि रागानुगा भक्ति। अभी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, पर फिर भी राग भक्ति हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे? जैसे राग भक्ति में रागानुगा की डेफिनेशन कौन बताएगा सिंपल लैंग्वेज में? थोड़ा टेक्निकल है, सब ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ आ रहा है? रिवाइज करते हैं। रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन कौन बताएगा सिंपल लैंग्वेज में? साधन भक्ति की डेफिनेशन कौन बताएगा सिंपल लैंग्वेज में? साधन भक्ति, 4 चीजें बताई थी मैंने साधन भक्ति के बारे में। रीटा माता जी पॉज, होल्ड करिए, होल्ड करिए। और कोई साधन भक्ति की परिभाषा कौन बताएगा? 4 चीजें बताई थी हमने। हरे कृष्ण। राहुल 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 Prabhuji, sadhana bhakti, one which through which we engage our senses in some activities through which we develop the bhav, which is already present in us but is in the dormant state. वेरी गुड, वेरी गुड। एंगेजमेंट ऑफ सेंसेस इन एक्टिविटीज, ताकि भाव आए, और भाव हमारे लिए स्वाभाविक है, अभी डोरमेंट है। ओके, थैंक यू। वैदिक साधन भक्ति की डेफिनेशन क्या थी? वैदिक साधन भक्ति कौन बताएगा? प्रमिला माता जी, प्रमिला हरे माता जी। कृष्ण। अपनी इंद्रियों को ऐसे कार्यों में लगाना जिससे कि भाव उत्पन्न हो जाए। वो तो साधन भक्ति हो गई, बताया भी राहुल प्रभु ने। पर वैदिक भक्ति क्या है? इसी का एक एलिमेंट है, इसी में 2 तरह का है ना, एक वैदिक और रागानुगा। वैदिक भक्ति में क्या है? गुरु और शास्त्र के अनुसार जो नियम हमें बताए हाँ, गए हैं उनके अनुसार हाँ, भक्ति अपना करना। स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, पर गुरु और हाँ। शास्त्र के बल पे करना, उसको वैदिक आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग, थैंक यू माता जी। रागानुगा की परिभाषा सिंपल लैंग्वेज में बताइए। उसमें भी 4 चीजें हैं रागानुगा की भक्ति में। शांत बलदेव प्रभु जी। शांत बलदेव प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जिसमें जो है नंबर 1 ब्रज में रहते हुए जिसका भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो चुका हो, उनके अंडर में रह के 24 घंटे जो है भगवान के रूप, चरित्र और उनके गुणों के बारे में कीर्तन या स्मरण करना। या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जिनमें राग, जिनका भगवान में राग उत्पन्न हो चुका है, वो कौन है? रागात्मिका भक्त। जिनकी आत्मा है वो राग, भगवान का राग ही उनकी आत्मा है। अब उनका और कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो रागात्मिका का मतलब जो भगवान के साथ ही रहते हैं, रागात्मिका भक्त, उनके अनुगत रहकर भक्ति को प्रैक्टिस करना, इसको क्या बोला गया है? रागात्मिका भक्ति, है ना। तो जब हम किसी रागात्मिका भक्त के प्रति आकर्षण हो गया तो क्या करेंगे? उससे हम प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? भाई हमें भक्ति करनी है, और हम चाहते हैं, हम तो 24 घंटे करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरी तरह एंगेज हो भगवान की सेवा में, पूरा मन हृदय हमारा लग जाए भगवान के नाम रूप गुण लीला में, है ना, व्रज में रहते हुए। तो हम रागात्मिका भक्त के प्रति थोड़ा आकर्षण हो गया तो क्या करेंगे? उनको हम कुछ प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे रश्मि माता जी? प्रार्थना ये कर सकते हैं प्रभु जी कि जैसे वो अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं, अपनी मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं, ऐसे हम भी लगा पाए। वेरी गुड, वेरी गुड,
बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। बाकियों ने हाथ खड़ा नहीं खड़ा किया, उन्होंने सोचा हमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, ये तो हमें भी पता था। अच्छा, अब अभी हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग, शांत बलदेव को हाथ नीचे कर लीजिए। तो आप, शांत बलदेव जी हाथ नीचे कर लीजिए। तो आप किसी रागात्मिका भक्त को जानते हैं? नाम सुनाओ, मैं ये नहीं कह रहा अट्रैक्शन हो गया और डेवलप, वो तो बहुत ऊंची स्टेज है, बट नाम जानते हैं किसी रागात्मिका भक्त को? अंजू गोयल माता जी। मुझे तुलसी महारानी। तुलसी महारानी। रीटा माता जी। सदगुरु श्री प्रभुपाद जी। शीला प्रभुपाद। गीतिका माता जी, हाथ नीचे कर लिया। प्रभुपाद, प्रभु जी सेम आंसर था। प्रभुपाद। तो पर अभी जो हम, उत्तम प्रिया माता जी, मुझे हमारे गुरुदेव महाराज। हमारे गुरु महाराज। तो अभी हम गुरु महाराज जी को प्रार्थना कर रहे हो या प्रभुपाद जी को प्रार्थना कर रहे हो, तो हम उनको कहाँ का समझ के प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ का। हमारी पहचान प्रभुपाद से कहाँ की है? यहाँ की पहचान है, इस संसार में प्रभुपाद जी आए। बट जो प्रभुपाद जी का स्वरूप है गोलोक में, उसकी जानकारी है? उसकी जानकारी नहीं। हालांकि प्रभुपाद रागात्मिका भक्त है, पर उसकी जानकारी नहीं। तुलसी महारानी का क्या स्वरूप है गोलोक धाम में? तुलसी महारानी को क्या बोलते हैं गोलोक धाम? वृंदा देवी। वृंदे देवी। तो वृंदा देवी रागात्मिका भक्त हैं। इस संसार में किस रूप में है? तुलसी महारानी को। उनको हम प्रार्थना कर रहे हैं। कभी प्रार्थना की किसी ने तुलसी महारानी को, वृंदा देवी को प्रार्थना की? किस किसने की वृंदा देवी को प्रार्थना? किस किसने वृंदा देवी को प्रार्थना की? सुनील तारा प्रभु कर दिया हाथ ऊपर, थैंक यू। सबने की, थैंक यू वेरी मच। नीचे कर लीजिए हाथ, नीचे कर लीजिए हाथ। अगला क्वेश्चन, कौन कौन हर रोज प्रार्थना करता है तुलसी महारानी को? हम हर रोज तुलसी आरती गाते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास। क्या बोला? मेरा यही अभिलाष विलास कुंज। विलास कुंज मतलब ब्रज। मेरी क्या अभिलाषा है? ब्रज में आकर हम रहना चाहते हैं। तो जो मेरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा अधिकार किससे मांग रहे? सेवा का अधिकार वृंदा देवी से। तो वृंदा देवी सेवा कहां देंगी? ब्रज में। वृंदा देवी दासी कहां बनाएंगी? ब्रज में। तो हमें हर रोज हम वृंदे देवी को, तुलसी महारानी को प्रार्थना करें। हाथ पीछे कर लीजिए, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो प्रार्थना है, ये कौन सी प्रार्थना है? ये राग मार्ग की प्रार्थना है। आप समझ रहे हैं? एक रागात्मिका भक्त को डायरेक्टली हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि हम वैदिक साधन भक्त हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम शिला प्रभुपाद, जो कि एक और रागात्मिका भक्त हैं, उन्होंने हमें एक और रागात्मिका भक्त से मिला दिया। हाँ, और हमारे डेली रूटीन में क्या डाल दिया? रागात्मिका भक्त को प्रार्थना करना डेली रूटीन में डाल दिया। साल में 1 महीना एक और रागात्मिका भक्त, कौन है वो? यशोदा मैया। पूरा 1 महीना उनके बारे में स्मरण करो, उनके दर्शन करो, उनको दीपदान करो, उनकी लीला का स्मरण करो। तो शिला प्रभुपाद ने हम वैदिक साधक भक्तों को रागात्मिका भक्त को प्रार्थना करना सिखा दिया। जबकि रागात्मिका भक्त को प्रार्थना कौन कर सकता है? एक रागानुगा भक्त कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो हम रागानुगा नहीं है, परंतु वैदी भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ हम शास्त्रों के बेस पे नहीं चल रहे। अभी हम हृदय से क्या, हम बड़ी डिपेंड हमारे ऊपर करेगा। उन्हीं तुलसी महारानी को केवल रिचुअल के रूप में प्रणाम करेंगे तो केवल वैदी हो गया। और उन्हीं तुलसी महारानी को जो हम तुलसी आरती कीर्तन कर रहे हैं, वो कीर्तन करते करते स्मरण करेंगे तुलसी महारानी का, वृंदा देवी का स्मरण करेंगे, हृदय में भाव होगा, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तो कौन सी प्रार्थना हो गई? वो राग मार्ग की प्रार्थना हो गई। इसलिए हालांकि हमारी रुचि अभी डेवलप नहीं हुई है। क्या है? अजात रुचि रागानुगा भक्त।
ऐसी रागानुगा भक्ति अभी रुचि डेवलप भी नहीं हुई है। तो प्रभुपाद जी ने, इसीलिए बोला जाता है, हमें हाईएस्ट चीज दे दी, हाईएस्ट, शिला प्रभुपाद ने। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब भक्तों को? यस 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 Yes, प्रभु जी Prabhuji, वॉइस इज क्योंकि क्लियर। मैसेज आया है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसका क्लियर नहीं है वो जो दोबारा नाम बोलिए वो रागानुगा भक्त का। अजात रुचि, अजात रुचि। रागानुगा भक्ति, ऐसी रागानुगा भक्ति जिसमें रुचि जात, अभी जन्म नहीं हुआ, अजात, नॉट नॉट टेकन बर्थ, अभी रुचि आई। रागानुगा भक्ति का बेसिक है रुचि होनी चाहिए, पर ऐसी रागानुगा भक्ति जिसमें भी रुचि नहीं आई है चल रही है, यानी वैदी और रागानुगा के बीच में। तो ये सिर्फ एक हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है और अंडरस्टैंड करने के लिए कि शिला प्रभुपाद ने में हाईएस्ट चीज दी है। इट इज नॉट जस्ट हम रूल्स कर रहे हैं, इन्हीं रूल्स को अगर हम हृदय के साथ करेंगे तो प्रभुपाद जी ने हमारे प्रोसेस में, प्रभुपाद जी ने चैंटिंग करना कहाँ सिखाया है, किसके सामने बैठ के चैंटिंग करना सिखाया है? तुलसी मानी के सामने बैठ के चैंटिंग करना सिखाया है। वहां कौन चैंटिंग करते हैं, वैसे कौन चैंटिंग करते हैं? हरिदास ठाकुर चैंटिंग करते हैं। हरिदास ठाकुर कोई वैदिक संत भक्त है? तो भगवान के महाप्रभु के पार्षद हैं वो तो, है ना? तो ऑलरेडी जो रागानुगा भक्ति की परिभाषा क्या थी, रागात्मिका भक्त के अनुगत रहकर अपनी जिह्वा, मन आदि इंद्रियों को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाना। तो प्रभुपाद ने प्रोसेस पूरा दे दिया है। अब ये हर साधक के ऊपर है कि वो कितना लगाता है और कितना हृदय के साथ लगाता है या कितना केवल रिचुअलिस्टिकली उसको लगाता है। वरना प्रभुपाद ने सब कुछ ऑलरेडी ये दे दिया। क्लियर है ये बात? सबको क्लियर हो गई? ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, ओके। तो इस लास्ट 2 स्लाइड्स है मेरे पास इसकी रागानुगा की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रागानुगा भक्ति कैसे कार्य करता है? The advanced devotee who is inclined to spontaneous loving service should follow the activities of a particular associate of Krishna in Vrindavan. He should execute service externally as a regulated devotee as well as internally from his self-realized position. तो ये वैदिक साधन भक्त और रागानुगा भक्त का अंतर है। दोनों बाहर से क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों बाहर से आरती कर रहे होंगे, दोनों बाहर से माला कर रहे होंगे, दोनों बाहर से कोई भी सेवा कर रहे होंगे, परंतु रागानुगा भक्त का क्या होगा? वो बाहरी रूप से तो ये कर रहा है, पर हृदय में वो कहां पर है? इंटरनली कहां पर है? गोलोक धाम। रागात्मिका भक्त के अनुगत वहां पर सेवा कर रहा है। तो ये हो गई रागानुगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एनीवे, तो वैदिक साधन भक्ति जो हमें रूप गोसाई को बता रहे थे, तो उसमें आगे श्लोक नंबर 9 श्लोक गोसाई बता रहे हैं। इति असो स्याद् विधिर् नित्य सर्व वर्णाश्रमादिषु नित्यत्वे अपि अस्य निर्णीतम एकादशी आदिवत फलम। Thus, everyone within and outside the varnashram system should always follow this rule concerning worship of the Lord. Worship of the Lord. कौन सा रूल? हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, कभी कृष्ण को नहीं भूलें। ये क्या था? वैदिक संत भक्ति का नियम था। समझ रहे हैं? अभी हम वैदिक भक्ति की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी, पर बीच में थोड़ा सा हमने रागानुगा को भी समझा ताकि हमें डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर इसके बारे में हो जाए। डिटेल में आगे जाके 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी वैदिक संत भक्ति का बेसिक एसेंस क्या था? हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, कभी कृष्ण का विस्मरण नहीं करें। तो यहाँ पर क्या बोल रहे रूप गोस्वामी कि वर्णाश्रम धर्म में कोई हो या उस वर्णाश्रम में ना हो, सबको इस रूल को फॉलो करना ही। तो यस, तो अभी हम अपनी बुक से पढ़ते हैं इसको। तो आप में से बुक खोल लीजिए, और मे भी कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कई भक्तों को इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मेरी अंग्रेजी की बुक में पेज नंबर 24 है।
आप हिंदी में ढूंढिएगा, इस पैराग्राफ में है दिस रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल वर्णास एंड आश्रम। किसी को मिला है? प्रभु जी हिंदी में भी 24 पेज नंबर पे है। ओके माता जी, आप पढ़ेंगे इसको? जी प्रभु जी। यह विधि विधान एक तभी मिनट, एक मिनट, सबको मिल गया? अपनी बुक आप सब लोग खोल लीजिए। आप माते फिर से स्टार्टिंग शब्द फिर से पढ़िए, थोड़ा आराम से, धीरे धीरे। जी प्रभु जी। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। मिल गया सबको? हिंदी इंग्लिश मिल गया? नहीं तो वाली यहाँ पढ़ते हैं अब। नहीं वाली इंग्लिश जी प्रभु जी, पेज 27 मिल गया प्रभु जी, 27 पेज नंबर 24 में ही है। ओके मिल इंग्लिश गया पे ठीक है, जो भी है 24 27 मिल गया। इंग्लिश में है दिस रेगुलेटरी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल वर्णास एंड आश्रम्स, और हिंदी में माता ने पढ़ के बताया। ठीक है माता जी, पढ़िए धीरे धीरे, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इसमें बीच में रुक रुक के थोड़ा डिस्कस भी करें। वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए हैं, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए हैं, चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू। अभी रुकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? ये रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक बताया है कि चाहे कोई किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको वैदिक साधन भक्ति के इस सार को फॉलो करना है। क्या? कि सदैव कृष्ण का स्मरण करना है और कृष्ण का कभी विस्मरण नहीं करना। और चारों के अपने अपने आगे आगे बताएंगे। तो अब ये रूप गोस्वामी पाद ने बोला है, तो अब रूप गोस्वामी ने एक सिद्धांत बताया कि चारों वर्ण चारों आश्रम को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट रूप गोस्वामी क्या करेंगे? नेक्टर डिवोशन में रूप गोस्वामी क्या करते हैं? एक सिद्धांत बताते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं? हाँ जी, स्थापित करते हैं। सपोर्ट उसका एविडेंस देते हैं। तो इसका एविडेंस क्या है? तो ये एविडेंस है जो आगे पढ़िए माता जी। ये है 10वां श्लोक, आप पढ़िए माता जी। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 11.5.23 हुआ है। राजा निमि के उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए, ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांव से उत्पन्न हुए। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता हैं, अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए, और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। थैंक यू मैडम। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी पाद ने उदित किया है ये 11वें सिकंद का श्लोक भागवत पुराण से, जिसमें क्या बताया गया है कि जो चारों वर्ण है और चारों आश्रम है, वो भगवान के ही दिव्य देह के अलग अलग पोर्शन से निकले। भगवान के सिर से क्या कौन कौन आए हैं? ब्राह्मण और सन्यासी। और भगवान की हाथ से कौन आए? भगवान की बाजुओं से कौन आए?
क्षत्रिय और वानप्रस्थ। भगवान की नाभि से कौन आए? वैश्य और गृहस्थ। और भगवान के चरणों से कौन आए हैं? शूद्र और शूद्र ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। ये सब कहां से आए हैं? भगवान के ही अंग से आए हैं। तो इन सब का कार्य क्या है? इन सब का कार्य है भगवान की सेवा में जुड़ना, सम और अदर अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना। और इनको आपस में क्या तालमेल है? आपस में कोऑपरेट करना। जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या है? शिक्षा देना। पर जब ब्राह्मण शिक्षा देगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? वो कार्य किसका है? क्षत्रिय का। तो ब्राह्मण शिक्षा देगा और क्षत्रिय रक्षा करेगा। इनका पालन कौन करेगा? वैश्य करेगा। तो ब्राह्मण शिक्षा देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य पालन करेगा। सहायक के लिए कौन है? शूद्र है। तो चारों बोनाफाइड है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि ये बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट है, थर्ड बेस्ट है, वो भी है, बट चारों इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शरीर में चारों की आवश्यकता है। एक भी चीज नहीं होगी तो उसको क्या बोलते हैं? जनरली मतलब बायोलॉजिकली, फिजिकली क्या बोलते हैं? हैंडीकैप, अपाहिज, ऐसा बोलते हैं। एक भी चीज काम नहीं करती तो गड़बड़ है। फिर शरीर काम करने में थोड़ा गड़बड़ होता है। तो शरीर का सही तरीके से काम करने के लिए चारों की आवश्यकता। उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, चारों की आवश्यकता है। ब्राह्मण कौन है? हेड, थिंक टैंक। सन्यासी कौन है? स्पिरिचुअल थिंक टैंक, स्पिरिचुअल हेड। इसलिए सन्यासी कौन है? पूरे समाज का सन्यासी पिता है। इसलिए सन्यासी को देखते ही दंडवत प्रणाम सब लोग करते हैं, क्योंकि सन्यासी आयु से ना हो, है ना। ये जो वर्ण और आश्रम है ये बाय बर्थ नहीं है, और इसीलिए बाय एज नहीं है कि एज तो छोटी है, इनको पिता कैसे माने। जिसने संन्यास धारण कर लिया, 50 साल के हुए संन्यास धारण किया है, तो 80 साल का व्यक्ति भी सामने होगा तो 80 साल के व्यक्ति के लिए 50 साल का जो सन्यासी है वो क्या है? पिता है, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर है वो, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या शब्द लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हाँ, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल क्वालिटीज, गुणों के हिसाब से है। और फिर आगे बोल रहे हैं क्वालिफिकेशन एंड पोजीशन, पद। जैसे सन्यास एक पोजीशन है तो उसके हिसाब से, है ना। और सन्यासी के बाद कौन है? वानप्रस्थ। जैसे वहां ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, यहाँ सन्यासी के बाद कौन है? वानप्रस्थ। तो सन्यासी क्या है? सन्यासी तो धर्म का प्रचार करेंगे और प्रचार करने के लिए ट्रेवल करेंगे। पर अधिकांश लोग कौन होंगे? हाउस होल्डर्स, गृहस्थ। तो जो हाउस होल्डर्स हैं उनका मार्गदर्शन कौन करेगा? वानप्रस्थ, जो कि एक्सपीरियंस गृहस्थ हैं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को जिया है शास्त्रों के अनुसार, है ना। और अब वो रिटायरमेंट है। अब उनका पूरा कार्य क्या है? बस अपने शास्त्रों के बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दूसरों को शिक्षा देना, उनका मार्गदर्शन करना। तो ये हो गया वानप्रस्थ। जैसे पहले के जमाने में, चलो अभी अगर हम भगवान को भी अब ऑब्वियसली वही केंद्र बिंदु लाएंगे, उससे पहले फिर भी पहले जो हमारी फैमिलीज होती थी, उस फैमिली में क्या होता था? ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या था? जो सीनियर्स हैं, माता पिता हैं, वो मार्गदर्शन देते थे, समस्याएं कम थी। इज इट नॉट? जब से छोटी फैमिलीज हुई, समस्याएं बहुत बढ़ गई। क्योंकि समस्या नहीं बढ़ी, समस्याएं तो पहले भी वो थी जो आज समस्याएं। पर समस्या बढ़ क्यों गई? क्योंकि पहले छोटी समस्या छोटी रहती थी, क्योंकि बड़े बूढ़े मार्गदर्शन देकर उसको समझाते थे कि कैसे इससे आगे निकल जाना है। पर अभी बड़े लोग साथ में है नहीं। समस्या छोटी थी पर अहंकार बड़ा था। दो लोग साथ में रह रहे हैं, मिथ्या अहंकार बड़ा है, समस्या बहुत छोटी है। अब घर गृहस्थी में लड़ाइयां होती है, किस बात पे लड़ाई होती है? छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती है। पर बड़ी क्या चीज है? ईगो बड़ा है। और ईगो को शांत करने के लिए या सही डायरेक्शन देने के लिए
कोई चाहिए, वो है नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए वर्णाश्रम ना होने से, न्यूक्लियर फैमिली होने से वर्णाश्रम खत्म हो गया। प्रभुपाद जी आगे बोलेंगे, वर्णाश्रम खत्म होने से समस्या ही समस्या है। तो चाहे जो भी वर्ण हो, चाहे जो भी आश्रम हो, उसका गोल क्या है? भगवान, ये तो जनरली बताया हमने, बड़े बूढ़े भी बताएंगे, पर बड़े बूढ़े भी, उनकी बात में भी तभी दम होगा अगर भगवान की बात को रिपीट करें, है ना? तो इसलिए चाहे कोई भी वर्ण हो, चाहे कोई भी आश्रम हो, पहली बात वो जन्म से नहीं है। वो कैसे है? अपनी क्वालिफिकेशन या पोजीशन के अनुसार है, क्वालिटी या पोजीशन के अनुसार है। और दूसरी बात कि हर किसी को समहर अगर भगवान की सेवा में लगना है। अगर ऐसा नहीं करते तो भागवतम में श्लोक है, श्रम एव ही केवलम। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, इनफैक्ट जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन कर रहे हैं, उसमें एक जगह लिखा है कि इस व्यक्ति के लिए ये नरक है। कौन सा व्यक्ति? जो घर में रहता है, पत्नी के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है और बस उनका अच्छी तरह से ध्यान रखता है, वो भी नरक में जाएगा। जो सिंपल लिविंग कर रहा है और पत्नी और बच्चों का ध्यान ही रख रहा है, वो भी नरक में जाएगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पर भागवतम का श्लोक उल्लेख कर क्या बोल रहे हैं कि अक्षरम, अगर हम भगवान, अगर जो भी कार्य कर रहे हैं वो करने से भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती, तो वो क्या कार्य क्या है? श्रम एव ही केवलम, केवल पसीना बहाया, केवल मेहनत की, कुछ फायदा उससे होने वाला नहीं। इसलिए जो पढ़ा माता जी ने अभी पैराग्राफ, उसकी लास्ट लाइन में क्या लिखा है? द इंजंक्शन हियर इज दैट वन हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन। भाई, चाहे आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का कार्य करो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय कार्य करो, सन्यासी हो तो सन्यासी का कार्य करो, गृहस्थ हो तो गृहस्थ का कार्य करो। साथ में, एंड बाय सच एक्टिविटीज वन मस्ट ईदर सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी, और अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम का पालन करते हुए भगवान को संतुष्ट करो, अन्यथा फॉल डाउन फ्रॉम वंस पोजीशन, वरना फिर पतन, जो पोजीशन से नीचे हम लोग गिर जाए। आगे पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी और समझा रहे हैं। कोई और करना चाहिए इसको? आशा मल्होत्रा माता जी, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। कैन आई रीड प्रभु जी? ओ प्रभु जी, हाँ कैन जी, आई रीड प्रभु जी? कौन है? रश्मि। ओके माता जी, बट आपने हाथ रेस्ट करके बोल दिया तो। राधा ठाकुर सॉरी। माता को चांस है माता जी? हाँ जी, जी, राधा ठाकुर माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उदाहरण के नेक्स्ट लिए नेक्स्ट रश्मि, यू माता जी, रश्मि माता, ठीक है। हाँ, राधा माता जी। उदाहरण के लिए भगवान की से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश न दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी अभी चारों का बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं ब्राह्मण के बारे में? ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा देना, प्रचार करना। और क्या दूसरा कार्य क्या है? ब्राह्मण का क्या करे? यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, और क्या है? पठन पाठन। पठन पाठन, पठन पाठन, ठीक। पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, पढ़ना और शिक्षा देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान आगे देना। तो जब वो पठन पाठन कर रहे हैं, आगे शिक्षा दे रहे हैं, और फिर ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मुख भी है, भगवान का मुख है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को फीड करके, लोग बुलाते हैं ना, अभी जी हमारे घर में जी श्राद्ध है, आओ जी आओ, ब्राह्मणों को बुलाएंगे घर में। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मुझे बुलाया गया है, अब तो पूड़ी खाने को मिलेगी बढ़िया गर्मा गर्म, है ना, छोले पूड़ी, रायता, खीर, ये सब मिलेगा। ये बात सही है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के मुख से स्वीकार करते हैं। परंतु ब्राह्मण केवल ये कर रहा है और अपना कर्तव्य नहीं कर रहा, तो फिर वो ब्राह्मण का कार्य पूरे तरीके से नहीं कर रहा।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं दोनों चीज, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो केवल सिंपली ईट्स ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड, बट उसको क्या करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से हमारी संस्था किस लिए बनाई है, ब्राह्मणों के लिए बनाई। क्यों? क्योंकि समाज में कोई मार्गदर्शन देने के लिए नहीं। समाज भी कहीं गए थे कि नहीं, सर बैठे थे, बड़े प्रतिष्ठित सज्जन है वो, और वो यही बता रहे थे, कहते कि आपके इस्कॉन के मंदिर में यही विशेषता है कि आपका बहुत अच्छा प्रोफेशनल कल्चर है। प्रोफेशनल कल्चर का मतलब था उनका कि सिस्टमेटिक है सब कुछ यहाँ पर। भगवान की इतनी बार आरती होनी है, इतनी बार ड्रेस चेंज करनी है, इतनी बार भोग लगना है, लोगों को शिक्षा देनी है। और उन्होंने बताया कि जो हमारे मंदिर हैं उसमें तो हमारे तो हजारों इतने सारे मंदिर हैं, और मंदिरों में क्या हो गया है, वो कोई ना कोई पंडित जी हैं, बस वो रहते हैं और तो लोग आते नहीं उस मंदिर में। और पंडित जी ने क्या समझ लिया उस मंदिर को, भाई मेरे अपने घर की व्यवस्था क्या चलेगी उसका साधन समझ लिया। इज इट नॉट? जितने हमारे मंदिर हैं वो क्या हो गए, यही हो गए, इसलिए खाली हो गए। और हमने भी यही बात बोली कि यही यही तो 1960s में अमेरिका में हालत थी। जब प्रभुपाद जी वहां पर गए तो क्या हो गया था, चर्च खाली हो गए थे। बड़े बड़े चर्च थे पर चर्च खाली हो गए। जैसे इंडिया में बड़े बड़े मंदिर हैं पर लोग मंदिरों में जाते नहीं, क्योंकि वहां पर जो बैठे हैं वो उसके माध्यम से अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण हो, दूसरों का शोषण करें, अपनी गृहस्थी चला रहे। पर प्रभुपाद जी ने क्या दिए, क्या शिक्षा दी, असली ब्राह्मण बनने की, यानी असली मार्गदर्शन देने की शिक्षा श्री प्रभुपाद ने दी। आगे पढ़ते हैं, पढ़िए रश्मि माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। जी प्रभु जी। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरणार्थ, जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिया था। वैश्यों का कार्य है हाँ बस अन्न बस बस, थैंक उत्पादन यू थैंक करना। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय का कार्य क्या है, प्रोटेक्शन देना। यहाँ पे प्रभु जी समझा रहे हैं। वैश्य का कोई और पढ़िएगा, कोई और बात पढ़ सकते हैं प्लीज, अगला पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? सर मंगला चित्रा देवी। हाँ हरे पढ़िए माता जी। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर अगला रानी माता जी। हाँ जी। वैश्यों का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वह हैं जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधपतन हो जाएगा। इस कलह के कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है, किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतः कृष्ण भावना अमृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावना अमृत विकसित करके लाभ उठाए। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो प्रभुपाद जी समझाया ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य क्या है और शूद्र का क्या है। तो मंजरी विलासी माता, रानी माता भी हाथ पीछे कर लीजिए, बाद में पढ़ने का तो पढ़ लेंगे। तो अभी मेरा प्रश्न है कि अभी इस्कॉन में हमें किसकी आवश्यकता है, ब्राह्मण की है या क्षत्रिय की है या वैश्य की है या शूद्र की है, किसकी आवश्यकता है इस्कॉन में? हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्राह्मण की। ब्राह्मण की कौन कौन बोले? कृपा सिंधु श्यामदास प्रभु जी, अबू धाबी। ओके ओके, हरे कृष्ण, ब्राह्मण की आवश्यकता है। यस, वेरी गुड। शांत बोलते प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चारों वर्णों की आवश्यकता वैसे तो खैर
ब्राह्मण की ज्यादा है, लेकिन उनमें वो सेवा करने के लिए चाहिए। और चारों की है, ओके। रघुनाथ गौरवी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भी चारों की है, सभी मैनेजमेंट का कार्य भी है, सेवा कार्य भी है, और चारों की प्रचार है, का कार्य भी है। ओके। अनुराधा दया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, चारों वर्णों की जरूरत है प्रभु जी मंदिर चलाने। चारों की आवश्यकता है। अब ये मनाने वाले हैं जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी में अगर सिर्फ ब्राह्मण होंगे तो क्या करेंगे? मंत्रों का उच्चारण करेंगे, डीटी वर्शिप करेंगे। तो इतना जो क्राउड आ रहा है उसको मैनेज कौन करेगा? क्षत्रिय। और अगर क्राउड मैनेज नहीं करेंगे तो ब्राह्मण कर पाएंगे मंत्रों का उच्चारण और डीटी वर्शिप हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस्कॉन में रहकर अगर हम ब्राह्मण की सेवा कर रहे हो, सोच रहे हैं भाई मैं ही हूं ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है, अरे आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। चारों चारों इंटरडिपेंडेंट हैं, चारों एक दूसरे को भी डिपेंडेंट हैं। अगर क्षत्रिय अपनी सेवा नहीं करेगा, क्राउड मैनेजमेंट टीम अपनी सेवा नहीं करेगी, तो आप कैसे भगवान का वर्शिप कर पाओगे? और क्राउड मैनेजमेंट वाला सोचे कि देखो मैंने क्या बढ़िया सिस्टम बनाया, क्या हमने बैरिकेडिंग की, क्या लाइनें लगाई, क्या हमने वॉलंटियर्स खड़े किए, तैनात किए, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिकली चले, पर अंदर भगवान ही नहीं, भगवान के दर्शन नहीं हुए, जब भगवान का श्रृंगार ही नहीं हुआ, कोई फायदा है? कोई फायदा है? कोई। ब्राह्मणों ने भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार कर दिया, बहुत सुंदर उनका अर्चन कर दिया, अभिषेक कर दिया, क्राउड मैनेजमेंट टीम ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी, और अब बज गए रात के 12। तो अगले दिन है फास्टिंग। अभी आज की फास्टिंग खत्म हुई है और अगले दिन है प्रभुपाद व्यास पूजा की फास्टिंग। तो क्या चाहिए रात को 12 बजे? प्रसाद। प्रसाद। वो तो हो ही नहीं, वो प्रसाद कहां से आएगा? प्रसाद ये क्या चीज होती है? क्योंकि हमारी संस्था में तो जी ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, और तो कोई है ही नहीं, तो चल जाएगी संस्था? भगवान की सेवा हो जाएगी? नहीं। तो वैश्य की आवश्यकता है, या फाइनेंस। वैश्य में बेसिकली क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। पता चला हमारे राजा राम जी छुट्टी पे चले गए, वो हो गया, जन्माष्टमी मन गई सारी। तो वैश्य की आवश्यकता है, और ब्राह्मण भी है, और क्षत्रिय भी है, और वैश्य भी है। पर कुछ लोग चाहिए जिनको जैसा बोला जाए वैसा करो, वो लोग नहीं है। कम हो जाएगा? आप में से कौन कौन आके पंडाल लगा लेगा यहाँ पर? वाटरप्रूफ पंडाल कौन कौन लगाएगा आप बताइए? कौन कौन ऊपर चढ़ के लाइटें सड़कों पे तारों पे टांगेगा? कोई करेगा? कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? तो शूद्र नहीं होगा तो काम चल जाएगा? कर लेंगे हम जन्माष्टमी? तो इसलिए चारों की आवश्यकता है, हर किसी को एक दूसरे की आवश्यकता है। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इसीलिए जनरल वर्णाश्रम में या कोई ब्राह्मण है, या कोई क्षत्रिय है, या कोई वैश्य है, या कोई शूद्र है, एज पर उसकी क्वालिटी, उसका नेचर। पर भक्त के केस में वैष्णव मतलब वैष्णव 4 in 1 है। शिला प्रभुपाद, हमारे रागात्मिका भक्त शिला प्रभुपाद, इस्कॉन फाउंडर, ठीक है, फिर इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जब विदेश में गए तो प्रभुपाद क्या 4 in 1 नहीं थे? ब्राह्मण कोई था प्रभुपाद के साथ? और कौन थे ब्राह्मण? प्रभुपाद। वैश्य कौन थे? जब संस्था चला रहे हैं, संस्था बना रहे हैं, उसका लीगल पेपर फ्रेमवर्क चेक करना, ट्रस्ट खोलना, धन का, प्रभुपाद जी आप जाते हैं वृंदावन टेम्पल में, आते हैं वहां म्यूजियम में जाते हैं, वहां प्रभुपाद जी की डायरी में देखते हैं प्रभुपाद जी एक एक पैसे का हिसाब लिखा हुआ है। ब्राह्मण थोड़ा करता है वो काम किसका है? वैश्य का। प्रभुपाद वो कर रहे हैं। क्षत्रिय, जब भक्तों को कोई समस्या आती थी वहां पे कौन अवेलेबल है सबकी हेल्प करने के लिए, सबका मार्गदर्शन करने के लिए, सबको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन है? प्रभुपाद। जो हमारा जुहू स्टोरी पढ़ा है, वो जुहू स्टोरी किस किसने पढ़ी है? बहुत ही अमेजिंग बुक है जुहू स्टोरी। उसमें मिस्टर एन से जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसमें
बाकी भक्त तो जो छोड़ो छोड़ो, क्या करना है एक जमीन को, प्रभुपाद नहीं भाई, लेके रहेंगे, हमसे पैसा लिया है, हमारा नाम डॉक्यूमेंट किया था, कैसे कर सकता है। प्रभुपाद अड़ गए और लड़ गए। पढ़ा होगा आपने प्रसंग, किसी को याद हो? बड़े बड़े लोग घुटने टेकते, प्रभुपाद नहीं टेके, भगवान का हूं, कैसे कर दूं, भगवान के लिए लैंड है ये तो क्षत्रिय और शूद्र। जब प्रभुपाद जी टॉमकिन स्क्वायर पार्क में भक्तों को प्रसाद, उनको झेपियों को प्रसाद सर्व कर रहे हैं, वो प्रसाद खा के वो तो चले गए। उसके बाद किसने सफाई की वहां पे, झाड़ू किसने लगाया? प्रभुपाद। 4 in 1 एंड नॉट 4 in 1। एक बार प्रभुपाद कहीं लेक्चर दे रहे थे और एक द्वेषी व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, तो प्रभुपाद वर्णाश्रम की बात करते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो समझा अच्छा 4 हैं, ब्राह्मण बड़ा होता है, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो उसको द्वेष था, प्रभुपाद ऊपर बैठे हैं आसन पे, मैं नीचे बैठा हूं। स्वामी जी, विच ऑर्डर ऑफ लाइफ आर यू इन? आप इन 4 वर्गों में से कौन से में हो? बड़ा उसने मतलब ना चैलेंजिंग वे में प्रभुपाद से पूछा। प्रभुपाद ने बोला, आई एम द 5th, आई एम अ सर्वेंट ऑफ ऑल द 4 कैटेगरीज। मैं ब्राह्मण का भी दास हूं, क्षत्रिय का भी दास हूं, वैश्य के भी दास हूं और शूद्र का भी दास हूं। मेरी संस्था में ब्राह्मण भी हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं। पूरे संसार में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, पशु भी हैं, मैं उन सबका दास हूं। कह के प्रभुपाद की आंखों से थोड़ा सा आंसू भी आए। तो तो वैष्णव का मतलब है जहां पे जिस चीज की आवश्यकता है उस कार्य को करने के लिए तत्पर। शूद्र का कार्य क्या है? शूद्र का कार्य है कि जैसा बोला गया है वैसा करो। अब मान लीजिए हमें जन्माष्टमी की सेवा मिली और एक स्पेसिफिक सेवा मिली है, इंस्ट्रक्शन साथ में मिली कि भाई यही करना है तुम्हें। अब हम वो छोड़ के भाग जाएं, दिमाग लगाने लगे तो क्या हो जाएगा? उत्पात मच जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण का जिसने जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं इस टाइम। उन्होंने कुछ सोच विचार करके ये सब चीजें बनाई है। तो अब जो सिस्टम बनाया गया है, हमें उसको क्या करना है? डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। तो फिर क्या होगा? 4 वर्णों में और 4 आश्रम में क्या रहेगा? आपस में कोऑपरेशन रहेगा और कोऑपरेशन, तालमेल रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा। और जब ये होगा तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा, फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से हमारा मनाने होगा। तो इसी तरह समाज में इन 4 वर्णों और आश्रमों की आवश्यकता। ठीक है, आगे पढ़िए थोड़ा सा, 2 पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे हम। तो कौन रानी माता जी थे पहले? रानी माता ने हाथ खड़ा किया था। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम की विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है, और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुखपूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं पड़ेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हो, पहले भी प्रभुपाद जी ने बोला था, यहाँ पे भी बोल रहे हैं। तो क्यों 4 वर्ण और 4 आश्रम को भगवान को केंद्र में रखना है? क्यों भगवान की सेवा में लगना है? क्योंकि भगवान भोक्ता राम जगत तपसाम, भगवान ही भोक्ता राम। तो इसलिए और कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि भगवान एंजॉयर है और यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान मेंटेनर है। तो क्योंकि भगवान क्रिएटर है, भगवान मेंटेनर है, भगवान एंजॉयर है, तो इसलिए भगवान को इस सेंटर में रखना ही सही है और रखने से सब कुछ सही तरीके से चलेगा। अब क्रिएटर को, मेंटेनर को, एंजॉयर को साइड में कर दो तो क्या होगा?
मैं भी क्रिएटर बनूंगा, आप भी क्रिएटर बनोगे, मैं भी मेंटेनर बनूंगा, आप भी मेंटेनर बनोगे, और मैं अपनी मेंटेनेंस पावर को मेंटेन करने के लिए आपकी टांग काटूंगा, आप अपनी मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए मेरी टांग काटेंगे, जो कि समाज में हो रहा है, उत्पाद बाजार, शोषण हो रहा है, इज इट नॉट? एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वॉर्स हो रही है, फाइट हो रही है, कंप्लीट अनरेस्ट है, कंप्लीटली अनपीसफुल सिचुएशन। तो क्योंकि भगवान क्रिएटर है, भगवान प्रोपराइटर है, भगवान कंट्रोलर है, भगवान एंजॉयर है, भगवान मेंटेनर है, इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आप किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो, उस वर्ण और उस आश्रम का कार्य करते रहो, पर किस भाव से? कि उससे भगवान संतुष्ट रहे। तो भगवान कैसे संतुष्ट रहेंगे? कल हम लेक्चर सुन रहे थे हिज ऑनर गोपाल की गोस्वामी महाराज जी का, उसमें महाराज जी बोल रहे थे भगवान को संतुष्ट कैसे करेंगे? शास्त्रों के नियमों का पालन करके, जो कि हम वैदिक साधन भक्ति में करना हम सीख रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं हम सब। आगे का पढ़ेंगे, नीरज माता जी पढ़िए आगे का पैराग्राफ। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। श्रीमद् भागवतम में ही 11.27.49 श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्र अनुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं, तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुखी पूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य का व्यवसाय में लगा है, वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दुखालयम अशाश्वतम, तो यहाँ पर कोई सुखी रह सकता है क्या? दुखालयम अशाश्वतम, कोई रह सकता है सुखी? है कोई तरीका है कोई तरीका है तरीका? क्या तरीका है? उत्तम प्रिय माता जी। प्रभु जी, हो सकता है यदि कोई भी कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे भगवान की प्रसन्नता के लिए और शास्त्रों का आदेश मानते हुए, तो वो प्रसन्न रह सकता है इस संसार में। अभी लिखा, उद्धव जी को भगवान बोल रहे हैं, स्वयं उन्हीं कृष्ण जिन्होंने गीता बोली उसमें बोला दुखालय में शाश्वतम, और वही कृष्ण उद्धव गीता बोल रहे हैं, उद्धव जी को ज्ञान दे रहे तो क्या बोल रहे हैं? कि यहाँ पर सुख, इस संसार में भी सुख से रहा जा सकता है। कैसे? अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार कार्य करो। डोंट कंपेयर। 3 कैंसर हैं भक्ति में, 3 कैंसर हैं। पता है क्या 3 कैंसर कौन कौन से? पहला है कंपेयर, दूसरा है क्रिटिसाइज, और तीसरा है कंप्लेन। पहला है कंपेयर। आपकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? पहले एक टीवी में ऐड आया करता था, आपकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? दो लेडीज आपस में झगड़ा कर रही हैं कि भाई अपने पतियों की कमीज धो रही है और एक की सफेद है, एक की थोड़ी कम सफेद है, तो कंपैरिजन। दूसरा वर्ण और आश्रम में कंपेयर करें। अभी उत्पाद क्यों मचा हुआ है? लोग कंपेयर कर रहे हैं, ब्राह्मण शूद्र ब्राह्मण से कंपेयर कर रहा है ना, सब एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, वैसा दूसरे की तरह बनना चाहते हैं, मतलब कंपेरिजन। और एनीवे दूसरा पॉइंट था, सो कंपैरिजन। भक्तों में भी कई बार हम कंपैरिजन करते हैं।
क्रिटिसिज्म करते हैं, सिचुएशन को क्रिटिसाइज करते हैं, भक्तों को क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, खासतौर पर सिचुएशंस के बारे में कुछ ना कुछ क्रिबिंग चलती रहती है, कंप्लेन करते रहते हैं, तो ये भक्ति के लिए हमारे हानिकारक है। इससे सुख कैसे मिलेगा? अशांति रहेगी। सुख इस संसार में कैसे मिल सकता है? जो भी आपका वर्ण है, जो भी आपका आश्रम भगवान बोल रहे हैं, वहां पे रहो, उस कार्य को, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करते रहो साथ में। पर केवल प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते रहो, साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करो। अब क्या है मेरा वर्ण? कैसे पता चलेगा क्या है मेरा वर्ण? क्या मैं क्षत्रिय हूं? मेरा स्वभाव क्या है? क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है? कैसे पता चलेगा? तो कलयुग में ये समझना असंभव है, क्योंकि पूरी परवरिश ही अलग है। छोटा सा बच्चा हो, चाहे उसने कहीं पे भी जन्म लिया, तो कोई इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चेक ही नहीं किया कि उसकी प्रवृत्ति क्या थी, उसकी इंक्लिनेशन की किसी ने चेक किया? नहीं, उसको एक ही लाइन में सबको लगा दिया, है ना। और सबको ही बड़ा आदमी बनना है। फार्मर भी अपनी उसको बेच बाच के शहरों में आ रहे हैं। तो इसलिए वर्ण और आश्रम को बचेंगे। इसलिए वर्ण क्या है? सबके सब कहते कलो शुद्ध संभव, सब शुद्ध है। तो अगर अब हमें पता ही नहीं हमारा वर्ण क्या है, तो फिर कौन सा कार्य करें? क्योंकि यहाँ लिखा है कि अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते रहो और भगवान की भक्ति करो, सुख मिल जाएगा। पर हमें पता ही नहीं कि हमारा वर्ण कौन सा है, तो फिर क्या करें? तो प्रभुपाद जी ने सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग में क्या बोला? कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज सो नाइस दैट देयर इज नो नीड ऑफ इवन डेजिग्नेटिंग। ये पता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो या सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो। छोड़ो इस सबको। क्या करना है? लेट एवरीवन बी एंगेज्ड इन व्हाटएवर ऑक्यूपेशन ही नाउ हैज। अभी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करो, रिक्शा चला रहे हो रिक्शा चलाओ, जॉब कर रहे हो जॉब करो। हाँ, पता चला प्रवृत्ति नहीं थी पर इस काम में फंस गए, 30 साल से इसी काम में करते आ रहे हैं, तो अब चेंज तो कर नहीं सकते, वही करते रहो, कोई बात नहीं। जो काम कर रहे हो अब उसी को समझ लो, उसी को करते रहो। सिंपली लेट हिम वर्शिप कृष्णा बाय रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फोकस किसके ऊपर करो? अब भगवान के ऊपर केंद्रित होकर कृष्णा कॉन्शियस को डेवलप करने का प्रयास करें। और कंक्लूजन क्या है? जो नारद पांचरात्र में अगेन वैदिक साधन भक्ति की परिभाषा को उद्धृत कर रहे रूप गोस्वामी नारद पंचरात्र से क्या बोला है कि ऐसे कार्यकलाप जो करने से हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, और ये कार्यकलाप कैसे हैं? जो गुरुजनों द्वारा प्रमाणित हैं, नियमों का पालन करते हैं, गुरुजनों द्वारा प्रमाणित है। अगर इफ वन रेगुलरली एग्जीक्यूट सच सर्विस, तो गुरुजनों और शास्त्रों के अनुगत रहकर इन कार्य एक्टिविटीज को हम रेगुलरली करते रहेंगे, तो फिर ग्रेजुअली ही राइजेस टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सर्विंग इन द प्योर लव ऑफ गॉड। भाव और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह इस अध्याय में विशेष रूप से ये बताया गया कि भक्ति, साधन भक्ति के बारे में बताया गया, और विशेष रूप से वैदिक साधन भक्ति के बारे में उसकी परिभाषा दी, उसका इंट्रोडक्शन दिया। अब अगले चैप्टर बताएंगे एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। क्या योग्यता है भक्ति को स्वीकार करने के लिए, बताया जाए। वो गोस्वामी आगे जाकर बताया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। गंभीर गौरव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आवाज नहीं आ रही बोलिए आपकी। Just a second. हरे कृष्णा। भी आ रही है। सॉरी। हरे धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 3 कैंसर बताए, कंपेयर, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। नॉर्मली बाहर भौतिक जगत में तो ये चीज रेगुलरली करते रहे और उससे कंडीशनिंग भी हो गई, और जब भक्तों के बीच में आ गए तो वहां पे भी कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों को करते रहता हूँ। और खास तौर पे जब अपने से किसी एडवांस डिवोटी को देखता हूँ, वो बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ अपनी सिचुएशन को उससे कंपेयर करने लगता हूँ।
और वैसा बनने की कोशिश करना चाहता हूँ और अंदर से वो हो जाता है कि मेरे को भी वैसा करना है, और अपनी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं वाकई में उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वहां पर उसको भूल बैठता हूँ और इनफैक्ट अपने लिए सिचुएशन भी कई बार खराब कर बैठता हूँ। तो उसको कैसे समझे कि वहां पर ये कंपैरिजन अगेन वो ठीक है गलत है, या मैं उसको गलत तरीके से कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कंपैरिजन इन दी सेंस, हम अपने से, आपने बोला किसी उन्नत को मैं देख रहा हूँ, है ना, तो उनसे देखकर अपने आप को कंपेयर करके हम उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और इंस्पिरेशन लेकर अपनी सेवा को, जो अपनी प्रोपेंसिटी है, जो अपनी सेवा दी गई है, उसको और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज ओके। बट उनको देखकर अब जो सेवा वो कर रहे हैं और जैसे वो कर रहे हैं वही सेवा मैं करना चाहता हूँ और वैसे ही करना चाहता हूँ, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। जो मेरी सेवा है उसको मैं, हमें इंस्पिरेशन किस चीज से लेना है? सेवा का नहीं, सेवा प्रवृत्ति का। बिकॉज सेवाएं चेंज हो सकती हैं, सेवाएं हमेशा सेम रहने वाली नहीं है, है ना। गुरु आज्ञा से, परिस्थिति के अनुसार सेवा चेंज हो सकती है। तो किसी की सेवा से इंस्पिरेशन नहीं ले, उनकी सेवा की प्रवृत्ति से इंस्पिरेशन है। सर्विस एटीट्यूड, किस भाव से वो सेवा कर रहे हैं, उससे इंस्पिरेशन लेनी है। और देखना है कि मेरे पास तो सेवा भाव नहीं, तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर अपनी सेवा को उस सेवा भाव से करने का प्रयास करना, दैट इज ओके। वरना फिर देखो जी, वरना फिर द्वेष, वरना कंपैरिजन में द्वेष, क्योंकि ऑलरेडी हमें द्वेष है, वो रहेगा। देखो जी, वो लेक्चर ले रहे, मैं भी लेना चाहता हूं। देखो जी, वो ऑर्गेनाइज कर रहे, मैं भी करना चाहता हूं। देखो जी, वो मैनेजमेंट कर रहे, मैं भी करना चाहता हूं। देखो जी, वो अच्छी कुकिंग कर रहे, मैं भी करना चाहता हूं, है ना। पर वर्णाश्रम का मतलब क्या है? ब्राह्मण ये नहीं सोचता कि मैं शूद्र का कार्य करूं, और ना ही शूद्र को ये सोचता कि मैं ब्राह्मण का कार्य करूं। ना ही क्षत्रिय को सोचना कि वैश्य का काम करूं, ना ही वैश्य को सोचना कि ब्राह्मण का कार्य करूं। हर किसी को क्या करना है? भगवान ने क्या बोला है? अपना कार्य करो और भगवान की प्रसन्नता करें। तो अपनी सेवा, जो हमें सेवा दी गई है, वो सेवा करें। और उस सेवा से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? अगर सेवा की प्रवृत्ति अच्छी होगी, सर्विस एटीट्यूड। तो सर्विस एटीट्यूड का इंस्पिरेशन लेना। और सेकंड जी, जो दो चीजें और बताई, क्रिटिसाइज और कंप्लेन। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है या मेरी कोई कंप्लेन करता है, तो उसके प्रति कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। तो वो किस तरह से करे कि उसको पॉजिटिवली ले और उसको बात सही नहीं, वो तरीके से कोई बात नहीं, डायरेक्शन वो करें। वो हम वैदिक शांत भक्ति कर रहे हैं, तो अभी तो हमारा नेचुरल है कि हमें ये आ जाएगा, है ना। अभी क्योंकि नेचुरल भगवान से आकर्षण नहीं है, तो हम कम से कम उस भावना को अपने शब्दों में, मतलब अपनी वाणी में और अपने एक्शंस में नहीं लेकर आए। अगर मन में है तो उसको सहन करें। सहन करने का ये भी सहन में क्या क्या सहन करना है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों सहन करने हैं। तो ये आध्यात्मिक क्लेश है। हमारे मन, अभी मन डिस्टर्ब हो रहा है, किसी के कुछ हमारे प्रति एक्शन से मन डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें प्रयास करना है कि हम उसको सहन करें, और भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए रखें, और ज्यादा लगाए रखें, ताकि हमारा ध्यान उस तरफ ना जाए। डिस्टर्बेंस ज्यादा है तो फिर हम अपने जो हमारे हमें सहायता कर सकते हैं, उनके पास जाकर गुह्य में खाती पुष्टि करें, उनसे मार्गदर्शन लें, ताकि हम अपने आप को, अगर कुछ करेक्टिव एक्शन की जरूरत है वो करें, या फिर अपने आप को उससे बचा कर रखें। और अगर नहीं कर पाए, फेल हो जाए, तो नो प्रॉब्लम। वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं हम, इट इज बट नेचुरल फेल होंगे, है ना। बट कम से कम हमें पता है कि सही होना क्या चाहिए, और जब गलत किया तो उसका पश्चाताप किया, भगवान को प्रार्थना की, गुरुजनों को प्रार्थना की, फिर से उठ गए, फिर से हरे कृष्ण भगवान किया, इस भाव से कि मुझे अपने आप को और इंप्रूव करना है। और क्या लिखा है अभी एंड में, क्या पढ़ा है? नरद 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 पंचायत में क्या लिखा गया है? इसी चीज को, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहेंगे, गुरु के अनुगत रहकर, तो फिर धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन आ जाएगा, यानी रुचि के लेवल पे आ जाएंगे। तो वहां आएंगे तो ये सब बातें रहेंगी। भगवान में रुचि है तो यहाँ सब कर, ये सब कहाँ रहेगा? किसने मुझे देखा, किसने नहीं देखा, किसने मेरी आलोचना की, आलोचना नहीं की, उसकी तो ध्यान ही नहीं जाएगा कि भगवान में रुचि है। अभी क्योंकि भगवान में रुचि नहीं है तो हमारा ध्यान यहाँ भटक रहा है ना। पर भगवान में रुचि, अब फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते कि रुचि क्यों नहीं है। अरे रुचि नहीं, हमारे अंदर तो प्रेम है, पर अभी सोया हुआ है।
तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रो रो कर चैंटिंग करनी पड़ेगी। रो कर मतलब ये रोके नहीं कि 16 माला खत्म क्यों नहीं हो रही, पर सही भाव से रोकर भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर चैंटिंग करनी पड़ेगी और वैदिक संस्कृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो फिर बोल रहे हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, प्रॉमिस किया गया है कि ये करते रहोगे तो फिर उस लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चरण गोपीनाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। तो ये मेरा भी जो क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैं कुछ कहना चाह रहा था बस। जो आपने ये कैंसर इतनी बड़ी बीमारी मानी जाती है, लाइलाज बीमारी मानी जाती है, और इतना भय है उसके प्रति, तो भक्ति के जब आपने 3 कैंसर बता दिए, तो क्यों ना एक क्लास इनके ऊपर ही ली जाए, ताकि इनकी सही समझ भी हो हमें, और हम इनको ठीक से अंडरस्टैंड कर पाए कि कहाँ का किस स्टेप पे हम गलती कर सकते हैं और कैसे हम उसे वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ पर मेरी प्रार्थना है कि आप एक पूरी क्लास केवल इस चीज़ पर ली जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया भक्ति के लिए। तो बहुत अच्छा है, पर ये खतरा अभी नहीं हुआ था, काफी टाइम से है, और इसकी क्लासेस तो ली जाती हैं, बाहर बाहर भागवतम क्लास में इसके बारे में होता है। और एनीवे जी, जब हम मतलब आगे पढ़ेंगे स्पेशली अभी, स्पेशली इस पे जब हम, डिपेंड रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी इसी बुक में हम पढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पे आएंगे अपराधों के बारे में चर्चा की जाएगी। नाम अपराध भी आएंगे, वैष्णव अपराध भी आएगा, सेवा अपराध भी आएंगे, सबके बारे में डिस्कशन होगा। श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली, राइट, एट द राइट टाइम हम लोग उसके ऊपर भी कुछ अलग से चर्चा कर लेंगे, है ना। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, बीच में इन तीनों को भी हम और डिटेल में टच करने का प्रयास करें। ठीक है जी, कहीं मंदिर में ठीक है। लेक्चर के रूप में ले लें, बस जैसे भी हो, तो एक हाँ ही चीज श्योर हमें सही समझ में आ श्योर जाए। श्योर 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 श्योर। थैंक यू, हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक मुझे क्लियर करना है कि जैसे हम अभी उसमें हैं, हमारे जो है जिस भी हम, सॉरी प्रभु जी, मैं मेरे माइंड से निकल गया क्वेश्चन क्या पूछने वाली थी मैं। साइको नेचर है हम सबका, तो जो साइको नेचर है हम उसके अकॉर्डिंगली जब करते हैं सेवा तो वो बेस्ट मानी जाती है। और पर अभी हमें साइको नेचर बना पता नहीं है, जैसे आपने बताया। अ, और जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो वही हमें अपना साइको नेचर समझना चाहिए। ये मैं ठीक बोल रही हूँ प्रभु जी? हाँ माता, साइकोफिजिकल नेचर जो है वो ठीक है, साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार ही वर्ण और अवर्ण होते हैं और वैसे कार्य होते हैं, बट वो आज के कलयुग में वो है नहीं, हमें किसी को क्या पता। तो इसलिए जो भी हम कर रहे हैं वो करते रहें। साइको बातें, आप दो चीजों का एक्चुअली मिक्सचर पूछ रहे हैं। एक होता है, कई बार बोलते हैं कि अपनी सेवा भी जो साइको फिजिकल नेचर के अनुसार सेवा करनी चाहिए, एक पॉइंट वो जी जी है ना। जी दूसरा है कि हमारी जो साइको फिजिकल नेचर है उसके अनुसार ही हम कुछ ना कुछ वर्ण में फॉलो करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा ऑक्यूपेशन होगा, परंतु ऑक्यूपेशन तो उसके हिसाब से है नहीं, किसी क्या नेचर है उस पर फर्क नहीं पड़ता, कैसी ट्रेनिंग है उस पर फर्क पड़ता है। तो अभी उसको भूल कर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने भी सेवा में लगाया, तो शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद ने ये नहीं देखा किसकी क्या नेचर है, हर किसी को किसी भी सेवा में लगा दिया। एक साइंटिस्ट आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, कौन नहीं, नहीं प्रभुपाद जी के पास साइंटिस्ट आ गए, और प्रभुपाद ने कौन सी सेवा लगाई, जाके बर्तन मांगे। तो भक्त घबरा गए, अरे प्रभुपाद साइको फिजिकल नेचर, वो साइंटिस्ट है, उसका साइको फिजिकल नेचर तो ऐसा है। तो प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, वो बर्तन मांजते मांजते, क्योंकि भगवान के बर्तन मांज रहा है, बर्तन मांजते मांजते उस बर्तन में छेद होगा, उससे भगवान के धाम जाएगा। तो इसलिए भक्त को एटीट्यूड तो रहना चाहिए कि फॉरगेट माय साइको फिजिकल नेचर, जो गुरु ने सेवा दी है वही सब कुछ है मेरा, उसको हमें कवर पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर बड़ा चैलेंज आ रहा है तो फिर गुरु से या मार्गदर्शन से जाकर जिज्ञासा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तृप्ति माता जी, नवनीत प्रभु थे। यस तृप्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, इसके अंदर जैसे अभी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट आर द मेन वर्क्स ब्राह्मण क्षत्रिय का, सो उसके अंदर वी डिस्कस कि दान लेना और दान देना, बट पठन पाठन में भी वही है कि दे आर गिविंग द नॉलेज, दे आर टेकिंग द नॉलेज, तो दान देने में इज देयर एनीथिंग डिफरेंस?
दान लेना मतलब ब्राह्मण को लोग दान देते हैं ना, लक्ष्मी दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, धन दान, अनाज अन्न दान करते हैं, फल, है ना, ये है दान। पठन पाठन तो शिक्षा की बात है, दान का मतलब चैरिटी। तो ब्राह्मण को लोग चैरिटी देते हैं, तो ब्राह्मण को चैरिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और चैरिटी देनी चाहिए। अब ब्राह्मण कैसे चैरिटी देगा, क्योंकि ब्राह्मण आइडली इज नॉट सपोज टू अर्न, तो कैसे देगा? तो ब्राह्मण का मतलब ये है कि इसके बाद जो आया उसमें से उतना ही रखता है जो उसके लिए पर्याप्त है, बाकी दूसरों को आगे दे देता है। तो इस तरह से दान लिया और दान दे दिया। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, ओप्पो CPH2667, आशीष प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन प्रभु है, जी, मैं भी प्रभु जी, जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था खोली तो उसका नाम भक्तों ने रखा, प्रभुपाद रखिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने मना कर दिया, आपको पता है क्यों? पता नहीं? पता, घबराओ मत, आपका क्वेश्चन सुनूंगा मैं। हाँ, क्योंकि प्रभु जी क्योंकि प्रभुपाद अपने मतलब जो उनको मतलब उसमें अटल थे कि गॉड तो कोई भी हो सकता है, and वैसे भी लोग तो वैसे ही कंफ्यूज है गॉड के नाम पे, तो उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस ही रखना था उनके क्यों? जो सब संग, क्योंकि नहीं, क्योंकि गॉड कोई भी हो सकता, तो गॉड कोई भी हो सकता, तो कृष्ण नाम क्यों रखना था? बिकॉज कृष्णा इज द गॉड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड क्योंकि है, कृष्णा इज द नेम ऑफ गॉड। उसी नेम ऑफ तरह गॉड। ओप्पो CPH कोई भी हो सकता है, बट आशीष इज द नेम, सो वी आर अ पर्सनल मूवमेंट। तो यस आशीष को बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यू आर माई प्रभु फ्रेंड, जी, सो आई यूज यू टू गिव दिस मैसेज टू एवरीवन। यस, बताइए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अभी रिसेंटली हिज होलीनेस रुक्मणी कृष्ण महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा मतलब मैं इसी से मेरा क्वेश्चन है, जो आपने कंपेयर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन के बताया, तो उन्होंने बताया जो हमारा जप है वो हमारे 2 आवर्स पे डिपेंड नहीं है, वो हमारे 24 आवर्स लाइफस्टाइल पे डिपेंड है कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, मतलब क्या हम जो भी काम कर रहे हैं। प्रभु जी, अब हम जो खा रहे हैं ठीक है, अब तो आपकी कृपा से आपकी शिक्षाओं से प्रसाद पा रहे हैं भोग लगा के, बट जो हम सोच रहे हैं वो तो अभी भी, मतलब मैं अपनी बोल रहा हूँ, मैं जो जो मैं सोच रहा हूँ वो तो अभी भी गंदा है। उसमें ये 3 चीजें भी आ रही हैं, कंपेयर कंपेयर तो चलो अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए भी वो होना चाहिए, क्रिटिसाइज आ रहा है और कंप्लेन भी आ रहा है। नो तो प्रॉब्लम, प्रभु नो जी ये, प्रॉब्लम। हाँ, बोलिए तो प्रभु बोलिए। जी अब जैसे जो 2 आवर्स की चैंटिंग, तो ये चीजें आ रही हैं दोनों, तो ये चीजें कैसे होगी, और स्पेशली क्रिटिसिज्म, दूसरों को कुछ भी फॉल्ट फाइंडिंग आ जाना, पूरे दिन में एक दिन पहले भी किसी के लिए फॉल्ट फाइंडिंग आया तो वो चैंटिंग में भी आ रहा है, और तो कंप्लेन इसीलिए किसी के, इसीलिए हाँ, इसीलिए इसीलिए वैदिक साधन भक्ति में हम क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को भगवान की, अपनी इंद्रियों को ऐसे कार्यों में लगाते हैं जिससे भाव उत्पन्न होगा। तो कैसे कार्यों से भगवान उत्पन्न होगा, कैसे कार्य करने से भाव उत्पन्न होगा? भगवान के बारे में पढ़ने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान का रूप का दर्शन करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान की सेवा के लिए भागते रहने से, खाली ना बैठने से, कुछ गलत कार्य ना करने से हमारे भगवान का स्मरण अधिक से अधिक होगा, भाव उत्पन्न, समझ रहे हो? तो इसीलिए वो जो मन है उसमें अभी गलत विचार हैं, तो अभी गलत विचारों की चिंता ना करें। हम विचार को फेंक नहीं सकते, बिकॉज वैक्यूम सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे इंप्रेशंस और अच्छे विचार क्रिएट करने पड़ेंगे। वो अच्छे विचार कैसे क्रिएट होंगे? अच्छी चीज देखकर, और अच्छे कौन है? कृष्ण। तो इसलिए फोर्सफुली, मन में विचार गंदा आ रहा है पर फिर भी फोर्सफुली पढ़ कृष्णा के बारे में रहे, सुन कृष्णा के बारे में रहे, सेवा कृष्ण की कर रहे हैं। मन में जो हो रहा है उसको साइड पर रख दो, क्योंकि मन में तो स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए, तो आकर्षण है नहीं, है ना, इसलिए मन को साइड में पटक देना भी है। वैदिक साधन भक्ति में क्या मोटिवेशन है? शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं, सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ ताकि कृष्ण का स्मरण अधिक से अधिक कर सके। जब ये करेंगे तो गंदे मन के विचार ऑटोमेटिकली चलेंगे।
आप म्यूट हो गए, म्यूट म्यूट। तो जो गंदे विचार है, क्रिटिसिज्म है, कंप्लेनिंग, जैसे किसी के लिए वो है कि वो ऐसा कर सकता था, कर सकता, तो इस चीज को मैं अपने आप अपने स्वभाव मानूं या नहीं मानूं, या मैं मान के इसको साइड हमें से करूं कि हमें अभी से मैं। हमें से हमें से हमें से किसी का स्वभाव कंप्लेनिंग क्रिटिसिज्म का नहीं है, क्योंकि अब सबका स्वभाव क्या है, हम सब स्वभाव से भगवान के भक्त हैं। हमारा स्वभाव है भगवान का गुणगान करना, पर अभी वो स्वभाव नीचे दब गया है और ये नकली स्वभाव ऊपर आ गया। जब असली स्वभाव नीचे दब गया है, नकली स्वभाव ऊपर आ गया है, तो कृष्ण नीचे दब गए हैं और कोई ऊपर आ गया है। कौन ऊपर आ गया है? मैं ऊपर आ गया। तो मैं, एक था राजा और एक थी रानी, एक था राजा और एक था रंक। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? कंपेरिजन, रिलेटिविटी, इट्स अ वर्ड ऑफ रिलेटिविटी। तो वर्ड ऑफ रिलेटिविटी में इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी कंपैरिजन, एंड व्हेन वी कंपेयर वी विल ओनली कंप्लेन और क्रिटिसाइज। तो इसलिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस को रिलेटिविटी से अपग्रेड कर कर एब्सोल्यूट पे लाना, और वो एब्सोल्यूट कौन है? कृष्ण। तो इसलिए अभी अपनी, जो अभी हमारे नेचुरल हो चुका है उसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि पता है वो नेचुरल क्यों हो चुका है, वो हमारे लिए अननेचुरल है, पर अभी नेचुरल हो चुका है, क्योंकि जो रियल नेचुरल है वो नीचे दबा पड़ा। ओके, तो प्रभु जी उनको जैसे। उनको प्रकट करना है। ओके, तो मतलब अगर मैं पूछूं जैसे चैंटिंग के टाइम पे, ये अगर स्पेशली दो चैंटिंग के चीजें टाइम पे कुछ नहीं करना, चैंटिंग के टाइम पे कुछ नहीं करना। चैंटिंग के टाइम में बस बोलना है और सुनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना। सुनना। अपनी ही चैंटिंग को सुनना। चैंटिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चैंटिंग को सुनना। अगर हम ये करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाएगा, हमें रियलाइजेशन भी हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है, जस्ट जस्ट हियर, जस्ट स्पीक एंड हियर, चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर। बाकी कोई चीज की चिंता मत करो, सोचो मत, मन मत, सबको साइड पर कर दो। प्रभुपाद ने ऐसी शिक्षा दी है, जस्ट चैंट हियर, चैंट हियर। और कई बार हम चैंट कर लेते हैं पर हियर नहीं कर पाते। हियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी चैंटिंग को हियरिंग करेंगे तो फिर वी विल हैव इट। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे थैंक यू। Priya Prabhu, you had some question? हरे Priya कृष्णा Prabhu and Navneet Prabhu, are you there? Yes. Harsh Raghavani. प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, अभी ना दो क्वेश्चंस थे माइंड में। एक जैसे अभी आशीष प्रभु जी ने पूछा, तो जैसे भी आपने बताया चैंटिंग में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हियरिंग। सो विद मी द केसेस, आई थिंक दैट आई एम हियरिंग, मुझे अपनी आवाज आती है, बट स्टिल माई माइंड वॉन्डर्स। तो वो जो हियरिंग है मुझे समझ में नहीं आता, एम आई रियली हियरिंग और आई एम रोमिंग इन माई थॉट्स? तो वो क्या, मतलब मुझे समझ में होता क्या है फिर वो? इज इट हियरिंग? I don't know. If तो one is hearing, अगर हम हियर करेंगे तो फिर फुलफिलमेंट होगा। अगर हम कृष्ण को हियर करेंगे तो हियरिंग कृष्णा इज इक्वल टू सीइंग कृष्णा एक्चुअली, तो फिर फुलफिलमेंट होगा। I don't feel that as of now. It means that I am not. So we are trying to hear. So we are trying to hear. So we have to continue trying. तो इसलिए अभी हमारा बीच में माइंड साथ में काम कर रहा है। चैंटिंग और हियरिंग के साथ साथ माइंड भी काम कर रहा है ना? तो इसलिए भी माइंड को साइड कर, एम आई हियरिंग और एम आई नॉट हियरिंग? इज इट अ ड्रीम और इज इट अ रियलिटी? एम आई हियरिंग अप्रोप्रिएटली और हियरिंग इनअप्रोप्रिएटली? अभी इस सबको छोड़कर फिर भी एक एक शब्द को डालना है, डालना 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 विद अ प्रेफुल इंटेंट, प्रेफुल हार्ट। और फिर जी दूसरा ये, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी आपने बताया कि 24 आवर्स अभी डिस्कशन हो रहा था, जैसे हमारी 2 आवर्स की चैंटिंग इज डिपेंडेंट ओवर नॉट 24 आवर्स। सो इफ वी हैव टाइम, सो एक टाइम ऐसे लगता है कि हमारा, लेट्स से, जैसे आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई चैंटिंग इज वीक, सो should I focus more on chanting if I have extra time, or if I like reading, so I should read more, or like what is ideal standard You that should
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो बेसिक मिनिमम है वो हमें हर चीज का करना चाहिए। चैंटिंग ऐसे नहीं कि रीडिंग अच्छी लगती है तो 16 माला से कम कर दें चैंटिंग, और ऐसा नहीं कि चैंटिंग अच्छी लगती है तो रीडिंग ना करें, क्योंकि फिर मन कह रहा है कि चैंटिंग अच्छी लगती है, हमारा वो लेवल है नहीं। तो इसलिए जो बेसिक कोटा है वो हर चीज का करना है। चैंटिंग का मिनिमम 16 माला बोला गया है, रीडिंग का प्रभुपाद अच्छी 2 घंटे हर रोज बोला है, हियरिंग का बोला है ना। जो भी हम कोटा फिक्स कर रहे हैं उसको हर रोज करना है। उसके अलावा जो एडिशनल टाइम बच रहा है उसमें जिसमें अपना पर्सनल इंक्लिनेशन है उसको कर सकता है, जो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ज्यादा हमारा ज्यादा अट्रैक्शन है इसके प्रति, उसको कर सकते हैं। बट बेसिक कोटा सबका करना है। तो बेसिक कोटा प्रभु जी एक बार आप वो कर सकते हैं, जैसे इतना रियलाइन, क्योंकि ना कभी कभार ना वो ऐसा लगता है कि कभी कभार लगता है रीडिंग इतनी हो जाएगी तो चलो ठीक है हियरिंग पे कम वो कर लेंगे उससे कंपनसेट, या कभी लगता है चैंटिंग। तो व्हाट इज एक्चुअली में द बेसिक कोटा जो हमें। तो एनीवे वो हियरिंग और रीडिंग इज ऑलमोस्ट सेम, बट फिर भी जैसे जनरली होता है 1 आवर ऑफ हियरिंग होता है, 2 आवर्स ऑफ रीडिंग बोला है प्रभुपाद ने। बट हाउ टू अप्लाई दैट इन दी गृहस्थ आश्रम वन हैज टू सी कितना टाइम अवेलेबल है ना। बट जनरली 1 आवर ऑफ हियरिंग, 2 आवर्स ऑफ रीडिंग, 2 आवर्स ऑफ चैंटिंग, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड साधना। अब इसमें नहीं कर पा रहे, जैसे हिज होलीनेस गोपाल की उसमें महाराज जी बोलते थे कि एक श्लोक कम से कम हर रोज पढ़ो विद परपोर्ट, है ना। तो कोटा हो गया कि एक श्लोक विद परपोर्ट। डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम किसके पास है वो इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस वेरी करेगा। थैंक यू। या कई बार हो सकता है कि हमारा टाइम लिमिटेड है तो फिर हम एक दिन रीडिंग कर लिया, एक दिन हियरिंग कर लिया, हम ये भी कर सकते हैं। 10 मिनट रीडिंग की, 10 मिनट हियरिंग की, तो ना वो कुछ समझ पाए ना वो कुछ समझ पाए। तो उसकी जगह हम कॉन्सेंट्रेटेड एक लेक्चर पूरा सुन लिया, अगले दिन पूरा एक रीडिंग में कर लिया हमने कुछ। तो रीडिंग एंड हियरिंग इज सेम, sometimes they can be kind of traded off also, but chanting is different and serving is also different. थैंक यू। तो ऐसा नहीं कि चैंटिंग अच्छी लगती है तो मंगल आरती करना बंद कर देते हैं, वो भी नहीं। और ऐसा नहीं कि मंगल आरती करना अच्छा तो चैंटिंग करना कम कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं। तो वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं ना। वैदिक साधन भक्ति का मतलब क्या है कि जो भी मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करना होगा, और उसके बाद रागानुगा अप्लाई हो जाएगी। किस चीज में स्पॉन्टेनिटी है तो उसको एडिशनल टाइम वो करेंगे। पर्सनल एप्लीकेशन कैन बी डिस्कस केस टू केस बेसिस, बट जनरल प्रिंसिपल है इसका। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा प्रश्न है, आप हैंड रेस से आंसर कर सकते हैं। अगर बाय एनी चांस, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर बाय एनी चांस ये क्लास ट्यूसडे को शिफ्ट कर दी जाए तो आप में से कौन कौन इसमें नहीं आ पाएंगे? अगर ये क्लास ट्यूसडे को शिफ्ट कर दी जाए तो आप में से कौन कौन इसमें नहीं आ पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारी आशय क्लास होती है प्रभु जी ट्यूसडे को। कौन? अमिता मंगला माता जी, ओके। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं उत्तम किया देवी दासी बोल रही हूँ प्रभु जी। हमारी वो गांधी माता जी के यहाँ क्लास होती है ट्यूसडे हाँ, को। वो ठीक है, मुझे आइडिया है, वो माता का हैंड रखा है, वो ठीक है। अच्छा, अभी सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। अगर ये क्लास ट्यूसडे को करें, कौन कौन आ सकते हैं? अगर ये क्लास ट्यूसडे को शिफ्ट कर दी जाए तो कौन कौन उसको उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, ट्यूसडे को भी हमारी क्लास होती है। मंजरी विलासी होती, कौन सी क्लास होती है आपकी? भद्र स्वरूप प्रभु जी की होती है प्रभु जी। हफ्ते में एक दिन होती है? नहीं, 2 दिन होती है, फ्राइडे और ट्यूसडे। ओके, ठीक है। कई भक्त, अच्छा, ओके, ठीक है। जिन्होंने हाथ नहीं किया उनकी आश्रय क्लास होती है, इसलिए कह रहे नहीं है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो धनवंतरी प्रभु और भद्र स्वरूप की क्लास होती है मंगलवार को, राइट? इसके धनवंतरी प्रभु, इसके भद्र स्वरूप की क्लास मंगलवार को होती है। ठीक है, ओके।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप आप सब जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे होंगे, तन मन धन तीन रूप से आप सेवा में तत्पर होंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। अगले वीक हम क्लास, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कर भी लें, बट उसके नेक्स्ट वीक तो नहीं करेंगे, जन्माष्टमी है। अगले वीक में भी हम शायद क्लास करेंगे, मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। संबित गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। His Grace राजा राम प्रभु कृष्ण की प्रभु जय। प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभुपाद की कृष्णा जय। जय गौर थैंक यू सो प्रेमानंद मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। सिंधु गए पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। थैंक यू हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू हरे सो कृष्ण मच। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सबका धन्यवाद, सबका सामूहिक धन्यवाद, थैंक यू सबका प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे